Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी 11th साइंस का, और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन। उसका आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। आज हमें देखना है एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। डाइजेशन हम देख चुके हैं अभी तक। उसके साथ साथ हमें देखना है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या होते हैं एंड डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ VM एकेडमी नासिक। तो पहले हमें देखना है एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द डाइजेशन, इजेशन क्या होता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एब्सॉर्प्शन, मेंशन द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस इन एलिमेंट्री कैनल। तो क्या है, देखो जो पैसेज होता है एंड प्रोडक्ट का डाइजेशन का के थ्रू द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। तो फूड में से न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या होता है, ब्लड और लिम्फ में क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है, उसे एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। 90% ऑफ एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें 90% एब्सॉर्प्शन हो जाता है फूड का, छोटे इंटेस्टाइन में ही। एंड देन रेस्ट ऑफ माउथ, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो बाकी 10% है उसमें से कुछ माउथ में होगा, कुछ स्टमक में होगा और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ऐसा 100% क्या होगा, एब्सॉर्प्शन होगा फूड का। कहाँ पे, ब्लड और लिम्फ में। तो माउथ में देखो, एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ मटेरियल होता है जो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे कि कुछ ड्रग्स होंगे, जैसे सर्टन पेन किलर। तो कुछ पेन किलर है उनका जब ब्लड में एब्सॉर्प्शन, तो पेन किलर जैसे आप मुंह में डालोगे और पानी डालोगे तो क्या है, माउथ थ्रू ही उसका थोड़ा सा क्या है, ब्लड में एब्सॉर्प्शन हो जाता है। स्टमक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये क्या होता है, इनपरमिएबल होता है टू मोस्ट ऑफ सब्सटेंस। तो मोस्ट ऑफ सब्सटेंस को ये परमिट नहीं करता। न्यूट्रिएंट रिच अनएब्सॉर्ब्ड टिल स्मॉल इंटेस्टाइन। तो न्यूट्रिएंट क्या है, अनएब्सॉर्ब्ड ही फॉर्म में रहता है जब तक वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता। लिटल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, अल्कोहल, ड्रग लाइक एस्पिरिन गेट एब्सॉर्ब इन द स्टमक। तो स्टमक में क्या है, थोड़ा सा पानी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अगर अल्कोहल का कंजप्शन हुआ तो अल्कोहल, अगर कुछ मेडिसिन लिया आपने, ड्रग लिए जैसे एस्पिरिन जैसे, तो क्या हो सकता है, ये स्टमक में क्या हो सकते हैं, एब्सॉर्ब हो सकते, थोड़ा सा होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, वाटर सोल्यूबल vitamins are absorbed in blood capillary in the villi. Lipids and fat soluble vitamin जैसे A, D, F, K are absorbed, A, D, E के चाहिए था यहाँ पे, विटामिन E, A, D, E के चाहिए था, are absorbed in the लैक्टियल्स। तो ये क्या है, लैक्टियल्स में, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन सब का क्या है, एब्सॉर्प्शन होता है। तो 90% यहीं पे होगा। लार्ज इंटेस्टाइन देखो, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एंड क्लोराइड, ड्रग्स एंड सम वाइटामिन्स टेक प्लेस हियर। तो कुछ यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस वे बाय विच एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस। तो एब्सॉर्प्शन के अलग अलग वेज है। सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेट, ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे क्या है, एब्सॉर्प्शन के वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, द एब्सॉर्ब फूड मटेरियल फाइनली रीच टू द टिश्यू एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज द एसिमिलेशन। तो जो न्यूट्रिएंट हमने एब्सॉर्ब किया है लिम्फ और ब्लड ने, उनको टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू में उनका क्या है, टिश्यू के प्रोटोप्लाज्मा में पहुंच जाना, ये क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। राइट अ वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड के एब्सॉर्प्शन के क्या है, वेरियस मैकेनिज्म देखो। एब्सॉर्प्शन ऑफ द पार्ट ऑफ ग्लूकोज, amino acid and some electrolytes like chloride, iron
आर एब्सॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ क्या होता है, मूव होता है। सम अमाइनो एसिड्स एज वेल एज सब्सटेंसेस लाइक फ्रुक्टोज आर एब्सॉर्ब बाय द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इससे क्या है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते। इन दिस मेथड कैरियर आयन लाइक Na+ ब्रिंग अबाउट द एब्सॉर्ब। तो Na+ आयन भी क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाते। सम आयन्स आर एब्सॉर्ब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी एब्सॉर्ब होते हैं, इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर किसी भी सिस्टम के आपको अगेंस्ट जाना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये जो टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन होता है मिनरल लाइक सोडियम, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है। वाटर इज़ एब्सॉर्ब अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही क्या होता है, वाटर भी एब्सॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म फॉर मोनोग्लिसराइड एंड द फैटी एसिड। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के लिए देखो, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड कैन बी एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड, दोनों भी ब्लड में एब्सॉर्ब होते हैं। दिस डिजॉल्व इन द सेंट्रल ऑफ द स्पेरिकल एग्रीगेट फॉर्म बाय बाइल सॉल्ट कॉल्ड एज द माइसेल्स। तो माइसेल्स हमने देखा है, कोलाइड्स में भी देखा है। तो माइसेल्स क्या होता है, एग्रीगेट फॉर्म करता है मोलिक्यूल का, कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो माइसेल एंटर होगा कहाँ पे, इंटेस्टाइनल विलाय में, जहाँ पे ये क्या होगा, रिफॉर्म होगा इनटू काइलोमाइक्रोन्स में। ये काइलोमाइक्रोन्स जो होगा स्मॉल प्रोटीन कोटिंग होता है, फैट ग्लोबुलर होता है। दीज आर ट्रांसपोर्ट इनटू लिम्फ वेसल कॉल्ड एज द लैक्टियल्स। तो ये लिम्फ वेसल में क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रॉम हियर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ से ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इजेशन। तो क्या है इजेशन, देखो एसिमिलेशन हम देख चुके हैं। इजेशन क्या है, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है इज कन्वर्टेड टू द फीसेस, इसे स्टूल भी कहा जाता है, इन द कैलॉन एंड रिचेस टू द रेक्टम, रेक्टम में चला जाएगा। ये फीसेस क्या कंटेंट करता है, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, स्लोक्ड होता है यहाँ पे म्यूकोसल सेल का, बैक्टीरिया होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंशन, डिस्टेंशन मतलब ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे आगे चला जाएगा। रेक्टम में होगा, स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर को, और ये क्या कहते हैं, इनिशिएट करते हैं न्यूरल रिफ्लेक्स फॉर द डिफिकेशन और द इजेशन। तो यहाँ से एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्वेल हो जाता है, प्रेशर क्रिएट करता है सेंसिटिव रिसेप्टर पे। तो रिसेप्टर क्या करते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं कि अभी क्या है, बॉडी से इस मटेरियल को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, उसी को इजेशन कहा जाता है। इट इज़ वॉलेंट्री प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द एनल। तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल में है, और ये कहाँ से पास आउट होता है, एनल से। ये ओपनिंग होती है ग्रेजुएटेड बाय द स्पिंक्टर मसल्स। तो यहाँ पे स्पिंक्टर्स मसल प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये था एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द इजेशन। नाउ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ आर न्यूट्रिएंट रिलीज डिसऑर्डर रिलेटेड डिसऑर्डर कैटेगराइज्ड, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। देखो, लिटल एक्स्ट्रा और लेस न्यूट्रिएंट कैन लीड टू डाइटरी डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर कब होंगे, अगर आप एक्स्ट्रा या लेस न्यूट्रिएंट मटेरियल लेते हो, तो दोनों कंडीशन में होगा। न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द फूड दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूम एंड conditions that develop due to the malfunctioning of the organ and gland associated with the digestive system। तो ये फूड की कैटेगरी, इसका कैटेगरी क्या होगा कि इंडिविजुअल कैसा फूड कंज्यूम करता है, वहाँ के कंडीशन कैसे होंगे, हमारे ऑर्गन उस फूड को, हमारे ग्लैंड्स उस फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा माल फंक्शनिंग करते हैं, उस पर क्या होता है, ये डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ PEM।
प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को PEM कहा जाता है। तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन इज कॉज ड्यू टू द इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन। अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन का इनटेक नहीं लिया तो PEM क्रिएट हो सकता है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद द इनएडिक्वेसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन डाइट। अगर आपके डाइट में विटामिन और मिनरल भी कम पड़ गए तो भी ये हो सकता है। ये होता है कॉज होता है डिसीज़ लाइक द क्वाशियोकर। तो क्वाशियोकर और यहाँ पे दूसरा है मैरेस्मस। तो ये मैरेस्मस और क्वाशियोकर ऐसे दो क्या है, दो डिसीज़ है ये, ऐसे डिसीज़ यहाँ में इस कन्वर्ट होता है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? देख चुके हम बैलेंस डाइट। तो क्या है बैलेंस डाइट? इज़ द डाइट विच कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, मेंटेन द गुड हेल्थ। यहाँ पे वाटर भी एडिशन चाहिए, गुड हेल्थ के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म अंडर नरिश्ड, ओवर नरिश्ड एंड द माल नरिश्ड इन डिटेल। अंडर नरिश्ड देखो, व्हेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इज लेस दैन द मिनिमम अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट और द फूड रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड एज द अंडर नरिश्ड। जितनी बॉडी को ज़रूरत है उससे अगर सप्लाई कम हो जाए तो उसे अंडर नरिश्ड कहा जाता है। ओवर नरिश्ड, द इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ द एक्सेसिव, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट मटेरियल लिए तो। इन ओवर नरिश्ड, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सीड एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। तो नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा एक्सेस मिल जाते तो इसके भी इफ़ेक्ट होंगे। माल नरिश्ड क्या होता है? माल नरिश्ड इज़ द कंडीशन वेयर पर्सन डाइट डज नॉट कंटेन राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो वो तो न्यूट्रिएंट मटेरियल तो खाता है लेकिन राइट अमाउंट में नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है? माल नरिश्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो करके, आपके टेक्स्ट बुक के 170 पेज का क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? व्हेन अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन द बॉम कैलोरीमीटर इज टर्म्ड एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इसे कहा जाता है कि क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ फूड बॉम कैलोरीमीटर में कितनी हीट, कितनी एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू? तो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है बाय 1 ग्राम ऑफ फूड, इसे क्या कहा जाएगा? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। नेम द फॉलोइंग एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड फॉर फूड इन एनिमल्स इज द एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो जो एनिमल में फूड प्रोड्यूस होता है वो कौन से टर्म में होगा? वो होगा हीट एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंटिंग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू फॉर द फूड कंपोनेंट। तो फैट की कितनी होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? 9.45 होती है, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू ये कि किसमें किलो कैलोरी पर ग्राम में 9 होगी। प्रोटीन की होती है 5.65 और फिजियोलॉजिकल होगी 4। कार्बोहाइड्रेट की 4.1 होती है और फिजियोलॉजिकल कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर एंड राइट सिम्टम्स ऑफ इट। तो प्रोटीन डिसऑर्डर क्या है? तो यहाँ देखो, क्वाशियोकर इज़ द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है। दिस प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 ईयर एज। 1 to 3 ईयर एज में ये हो सकता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द क्वाशियोकर आर द अंडर वेट, उनका वेट बढ़ता नहीं है। दे शो द स्टर्न ग्रोथ, ग्रोथ उनकी रुक जाती है। पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, इनको भूख ही नहीं लगती। एनीमिया होता है, मतलब ब्लड का जो प्रोडक्शन होगा ये अच्छे से नहीं होता। प्रोड्यूटिंग बेली, इनका पेट फूल जाता है। स्लेंडर लेग, लेग ऐसे स्लेंडर हो जाते हैं। उसके बाद बल्गिंग आइज़, आइज़ ऐसे बड़े हो जाते हैं, बाहर निकल के आई ऐसा दिखता है। उसके बाद जो एडिमा होगा लोअर लेग में आ जाता है, फेसेस में आ जाता है। तो यहाँ सूजन है ओडिमा मतलब। और ये क्या करते हैं? स्किन और हेयर कलर को चेंज कर देते। तो आप लोगों ने बहुत बच्चों को देखा होगा ऐसे, टीवी पे भी बहुत बार दिखाते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिले तो ये जो डिसीज़ होता है इसे क्वाशियोकर कहा जाता है।
नेक्स्ट देखो व्हाट इज़ मरस्मस। तो देखो ये क्या है, ये भी एक डिसीज़ है मैरस्मस। व्हाट इज़ द सिम्टम्स एंड कॉज। मैरस्मस क्या है, प्रोलॉन्ग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फाउंड इन द इन्फ्लांट अंडर द 1 ईयर एज। ऐसे बच्चे जिनका एज 1 ईयर से कम है इनमें दिखता है। द इन दिस डिसीज प्रोटीन डिफिशियंसी इज़ द कपल्ड विद द लोअर टोटल फूड कैलोरीफिक वैल्यू। तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है यहाँ पे। एडिक्वेट डाइट इम्पेयर्ड फिजिकल ग्रोथ, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। रिटार्ड द मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती। सबक्यूटेनस फैट डिसअपेरेंस होता है। रिब्स बिकम्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लिम्स बिकम्स थिन, इनके लिम्ब भी थिन होते हैं, हाथ पैर छोटे दिखेंगे। स्किन ड्राई हो जाती है इनकी, थिक होती है। रिंकल आ जाते हैं, थिन होके रिंकल आ जाते हैं इनके बॉडी पे। लॉस होता है वेट। डाइजेशन जो होता है यहाँ पे, एब्सॉर्प्शन जो फूड का होगा वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे जो एट्रोफी होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का वो स्टॉप हो जाता है। और यहाँ पे कोई सूजन नहीं आती, यहाँ पे ऑडिमा नहीं होता है। What are the major cause of the disorder like the क्वैशोओकर एंड द, दूसरा जो हमने अभी देखा वो क्या है, मैरस्मस। तो मेजर कॉज डिसऑर्डर लाइक क्वैशोओकर एंड मैरस्मस इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो यहाँ पे पॉवर्टी मतलब गरीबी की वजह से हो सकता है। लार्ज फैमिली साइज, फैमिली बहुत बड़ी है। इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा हमेशा बीमार रहे तो। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर माँ ने जल्दी से क्या है ब्रेस्ट फीडिंग कम कर दिया तो। ओवर डाइल्यूटेड मिल्क, अगर बच्चे को ओवर डाइल्यूटेड मिल्क हमेशा कंज्यूम किया गया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्टली होता है पॉवर्टी और लार्ज फैमिली साइज की वजह से। फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट 171 पेज नंबर का क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र एंड एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द सिचुएशन, सर्च फॉर द वेरियस NGO वर्किंग इन दिस फील्ड। तो अबाउट 93,783 चिल्ड्रंस हैव बीन diagnosed with the several acute malnutrition and 5.7 lakh with the moderate acute malnutrition in the Maharashtra। बहुत बड़ा नंबर है ये। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द, तो पहला है प्रमोशन ऑफ द इम्प्लांट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, ये प्रमोशन किया जाता है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन एज अ कम्युनिटी एंड द फैसिलिटी लेवल बाय द ट्रेन सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एट स्पेशल यूनिट कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे इनका क्या किया जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। रिहैबिटेशन सेंटर NRC कहा जाता है इनको, नेशनल रिहैबिटेशन सेंटर्स होते हैं, सेटअप एज अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। उसके बाद एस्पेक्ट प्रोग्राम्स टू कम्बैट द माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड। उसके बाद है इनिशिएटिव लाइक्स द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड्स होते हैं, विलेज हेल्थ है, यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेज दिए जाते हैं। गवर्नमेंट एड्रेसिंग द न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन एंड द लैक्टेटिंग मदर, तो इन तीनों को क्या, इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेंस एंड लैक्टेटिंग मदर, जो मदर फीडिंग करती है बच्चों को, उनके लिए। तो वेरियस क्या है यहाँ पे NGO वर्क करते हैं, जैसे कि पहला है अक्षय पात्रा, फाइट हंगर फाउंडेशन, फीडिंग इंडिया, नो हंग्री चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे NGO है। NGO क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते, ये भी यहाँ पे काम करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंडिस। जॉइंडिस सबको पता है। जॉइंडिस इज द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द येलोनेस ऑफ द कॉन्जुकेटिव ऑफ द आइज, कंजक्टिविया ऑफ द आइज, जो हमारा वाइट पार्ट होता है आई का वो भी येलो हो जाता है। स्किन एंड द वाइटी स्टूल वाइट हो जाता है, ये क्या है, जॉइंडिस के सिम्टम्स है। इट इज़ साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलिरुबिन
मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन, तो ये इसका साइन है कि बिलिरुबिन का अच्छे से मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है। जॉन्डिस डेवलप इफ द एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल टेक प्लेस अलॉन्ग विद द इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, तो बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाए तो रेड ब्लड सेल जो है उनका एक्सेसिव ब्रेक हो डाउन हो जाता है, इसके वजह से होगा। तो ये बिलिरुबिन का लेवल कहाँ पे इंक्रीज़ होगा, लीवर में इंक्रीज़ होगा। तो इसे हैंडल किया जाता है एब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लीवर टू द डिओडेनम, तो ये यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है। बिलिरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द आइदर वाटर सोल्यूबल और द फैट सोल्यूबल, तो ये वे हीमोग्लोबिन का क्या है, ब्रेकडाउन होता है। फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन सेल, तो फैट सोल्यूबल जो होते हैं ब्रेन सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द जॉन्डिस, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। सपोर्टिव केयर ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, एंड जो पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की डॉक्टर ने उसे लेना ज़रूरी है। फाइंड आउट आर जॉन्डिस एंड द हेपेटाइटिस सेम डिसऑर्डर, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस आर टू डिफरेंट डिसऑर्डर, दोनों भी अलग है। जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस ऑकर्स व्हेन द रेट ऑफ द बिलिरुबिन प्रोडक्शन एक्सीड द रेट ऑफ इट्स एलिमिनेशन, मतलब इसका प्रोडक्शन का रेट ज़्यादा है और एलिमिनेशन का कम होता है, तब जॉन्डिस होता है। हिपेटाइटिस क्या होता है, इट इज़ द डिसीज व्हेन देयर इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा। इट मे बी कॉज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ओवर अल्कोहल कंजम्पशन, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, तो इन रीज़न की वजह से हो सकता है। हिपेटाइटिस के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन जो जॉन्डिस है उसके लिए मेडिकेशन इतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो, पेज नंबर 171 पे ये क्वेश्चन है। अल्कोहलिज्म कॉज डिफरेंट डिसऑर्डर ऑफ लिवर लाइक द स्टीरोसिस, इसे फैटी लिवर कहा जाता है। अल्कोहलिज्म, हेपेटाइटिस, उसके बाद है फिब्रोसिस होता है, सोरासिस होता है। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस डिसऑर्डर एंड ट्राई टू इंक्रीज द अवेयरनेस अगेंस्ट द अल्कोहलिज्म इन सोसाइटी। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट NGOs वर्किंग अगेंस्ट द अल्कोहलिज्म। तो यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे दिए, कौन से पहला दिया है स्टेरोसिस, फैटी लिवर, अल्कोहलिज्म, हेपेटाइटिस, फिब्रोसिस एंड द नेक्स्ट है सिरोसिस। तो सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे स्टेरोसिस फैटी एसिड, तो क्या होगा, इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर, जो क्या है, फैट क्या होंगे, लिवर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मेजर रिस्क फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, ओबिसिटी, ओबिसिटी की वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ टाइप 2 जो होता है उसकी वजह से ये हो सकता है। एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब आप फैटी भी हो एंड आपको डायबिटीज़ भी हो और आपका एक्सेसिव क्या है, अल्कोहल का कंजम्पशन है, तब ये होगा। यहाँ पे फैटिग्यू होता है, वेट लॉस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ये कुछ सिम्टम्स है। ये बिगिन में क्या होगा, कंडीशंस में वेरी स्मॉल पेशेंट में होगा। लिवर फेल्यूर क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व डाइट, एक्सरसाइज एंड रिड्यूस द ओबेसिटी, ये इसका ट्रीटमेंट है कि डाइट अच्छे से लो, एक्सरसाइज करो और वेट लॉस करो। दूसरा है अल्कोहल हेपेटाइटिस। तो देखो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या होता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इज द लिवर इन्फ्लेमेशन कॉज बाय द एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन हुआ तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इट कॉज इन पीपल हु ड्रिंक द हेवीली फॉर द मेनी ईयर, रोज़ पी रहे हैं और बहुत सालों से हेवीली ड्रिंक कर रहे हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकता है। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, येलोइंग ऑफ स्किन, इनकी स्किन येलो हो जाती है, आई भी येलो दिखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन स्टमक, स्टमक में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे स्टमक की साइज़ इंक्रीज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे, कम्प्लीटली स्टॉपिंग ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन को कम्प्लीटली स्टॉप करना। उसके बाद हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। न्यूट्रिशन केयर इज़ कैरिड आउट, न्यूट्रिशन लेना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेरॉयड ड्रग रिड्यूस लिवर इन्फ्लेमेशन, तो कुछ स्टेरॉयड ड्रग होंगे वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखो फिब्रोसिस, ये क्या है, सिग्निफिकेंट स्कैरिंग होगा लिवर टिश्यू का कंडीशन का। तो फिब्रोसिस में क्या होता है, इट सेल्फ डज नॉट कॉज एनी सिम्टम, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है।
तो डायग्नोसिस इंक्लूड डॉक्टर इवोल्यूशन, डॉक्टर की इवोल्यूशन से ही पता चलता है। ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं यहाँ पे, कुछ इमेजिंग टेस्ट करने पड़ते हैं, लीवर बायोप्सी करना पड़ता है। ट्रीटमेंट यहाँ पे इंक्लूड है स्टॉपिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये भी अल्कोहल कंजम्पशन से ही होता है। देयर इज़ नो सच अ इफेक्टिव ड्रग फॉर द क्यूरिंग ऑफ द फिब्रोसिस, तो फिब्रोसिस के लिए कोई भी मेडिसिन, कोई भी इफेक्टिव ड्रग अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है सिरोसिस। ये क्या होता है? क्रोनिन लीवर डैमेज होता है। ये कॉज होता है ड्यू टू वेरियस रीजन विच लीड्स टू द इरिवर्सिबल स्कैटरिंग ऑफ लीवर एंड द लीवर फेल्यूर। तो ये भी लीवर का ही डिसीज़ है। ये कॉज होता है सिरोसिस का रीज़न है क्रोनिन अल्कोहल एब्यूज़ एंड द हेपेटाइटिस, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। पेशेंट में भी एक्सपीरियंस फैटिग्यू, वीकनेस एंड वेट लॉस, तो ये फैटिग्यू होता है, उनको वीकनेस आता है और क्या है, वेट लॉस होता है। इन द लैटरल स्टेज पेशेंट में डेवलप द जॉइंटिस, तो जॉइंटिस भी हो सकता है। उसके बाद एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में सूजन आ सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है इन एडवांस स्टेज एंड लीवर ट्रांसप्लांट इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे कंडीशन में लीवर को ट्रांसप्लांट करना ही एक क्या है, लास्ट का ऑप्शन रहता है। तो एनजीओस वर्किंग अगेंस्ट द अल्कोहलिज्म, देखो मुक्तांगन रिहैबिलिटेशन सेंटर है, अनमोल जीवन फाउंडेशन है, संकल्प रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट है, कृपा फाउंडेशन है, उसके बाद हमरी फाउंडेशन है और लास्ट है हैंड फॉर यू रिहैब सेंटर। तो इतने सारे रिहैब सेंटर है जो अवेलेबल है, जो इन लोगों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड द ओमेटिंग। तो इंडिजेशन क्या होता है, देखो ओवर ईटिंग की वजह से होता है, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेट होते हैं, स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है, यहाँ पे एंजाइटी कॉज हो सकती है, डिस्कम्फर्ट एंड द वेरियस सिम्टम्स बॉडी में हो सकते। इट इज़ कॉल्ड इंडाइजेशन, इसे इंडाइजेशन कहा जाता है। इनप्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड और द फूड पॉइजनिंग ऑल्सो कॉज द इंडाइजेशन, तो इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइटिस, तो एपेटाइटिस लॉस होगा। एसिडिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, एसिडिक रिफ्लक्स जनरेट होगा, जैसे एसिडिटी होती है हार्ट बर्न होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे रेग्रीगेशन होने लगता है, रिग्रेजेटेशन, तो ये क्या है, रिवर्स मतलब हो जाना। तो यहाँ पे टाइपोसिस होता है, अपर एब्डोमिनल पेन जिसे कहा जाता है, स्टमक पेन भी इसमें हो सकता है। अवॉइड ईटिंग लार्ज मील, तो ज़्यादा एक टाइम पे ज़्यादा खाना, लाइंग डाउन आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद तुरंत सोना, स्पाइसी ऑयली जंक फूड, स्मोकिंग अल्कोहल, ज़्यादा खाना, ऑयली खाना, जंक फूड, स्मोकिंग अल्कोहल, इन सब का प्रिवेंशन करोगे तो ये क्या हो सकता है, कम हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफेक्टेशन इज रिड्यूस टू लेस दैन वंस पर वीक, दैट कंडीशन कॉल्ड द कॉन्स्टिपेशन। मतलब अगर आप एक वीक में एक बार अगर ये इजेशन नहीं करते हो तो क्या होगा, ये कंडीशन आ सकती है कॉन्स्टिपेशन की। तो क्या होता है इसमें, डिफ़िकल्टी इन द डिफिकेशन, मतलब इजेशन, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, में रिजल्ट इन द एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, रेयरली क्या होता है यहाँ पे, प्रीफॉर्मेशन होता है। ये कॉज क्यों होगा, अफेक्टेड कॉलोनिकल मोबिलिटी ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, लो फाइब्रस डाइट होगा, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होगा, इनएक्टिविटी होगा, तो इनके वजह से होता है। तो यहाँ पे होता है रफेज, इनसफिशियंट फ्लूइड इन डाइट, एक्सरसाइज कैन हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन। तो अगर आप क्या है, फाइबर वाला डाइट शुरू करते हो, एडिक्वेट अमाउंट में क्या है, वाटर लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। ओमिटिंग, इन दिस कंडीशन द स्टमक कंटेंट are the thrown out through the mouth due to the reverse peristaltis movement in gastric wall। तो हमने जो खाया है वापस माउथ से वापस आ जाता है, तो उसे ओमेटिंग कहा जाता है। इट इज़ कंट्रोल बाय नॉन वाइटल ओमेटिंग सेंटर ऑफ द मेडुला। तो क्या है, नॉन वाइटल ओमेटिंग सेंटर जो होता है मेडुला, उसके कंट्रोल में होता है ये।
इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद द न्यूरोसियाटिक फीलिंग। तो ये न्यूरोसियाटिक क्या होती है? फीलिंग होती है, मतलब ऐसे कि एसिडिटी जैसे लगना। नेक्स्ट है व्हाट इज डायरिया, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कॉजेस ऑफ डायरिया। मोस्टली बच्चों में होता है ये। पासिंग लूज वाटरी स्टूल मोर देन 3 times इन अ डे इज कॉल्ड एज द डायरिया। एक दिन में 3 times से ज़्यादा क्या है, वाटरी स्टूल अगर पास होता है तो उसे डायरिया कहा जाता है। इसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर द ब्लड स्टूल में ब्लड आना, नोसिया, ब्लॉटिंग, फीवर डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड द सेवरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके सिम्टम्स है। ये डायरिया जो होता है ये कॉज होता है इन्फ्लेमेशन थ्रू द फूड वाटर और द डिसऑर्डर लाइक द अल्सर, कोलेटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इन सब की वजह से क्या है, डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वाशोकर एंड द मैरस्मस। तो देखो, इट इज़ कॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और ये क्या होता है, इट इज़ कॉज ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्या है, एडिमा, फैटी लीवर, लेदर्जी ऑफ, ये क्या है, लेदर्जी, ये क्या है, सिम्टम्स है। यहाँ पे एडिमा मतलब सूजन नहीं आती और लिम्ब जो होते हैं थिन हो जाते। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन एज बिटवीन 1 to 3 year। और ये ऐसे बच्चों में दिखता है जिनका एज क्या है, 1 year से कम है। लास्ट क्वेश्चन, फॉर द स्कूल एथलेटिक मीट श्रिया वॉज एडवाइज टू कंज्यूम आइदर ग्लूकॉन डी और द फ्रूट जूस बट नो शुगर केन जूस, वाई इट मस्ट बी। तो एथलेटिक मीट में जो श्रिया थी उसे क्या है, ग्लूकॉन डी वो ड्रिंक कर सकती या जूस ले सकती, लेकिन शुगर केन जूस को नहीं पी सकती है। ऐसा क्यों? तो शुगर केन जूस जो होता है उसमें क्या होता है, पोलिकोसोलोन होता है। तो कंजम्पशन ऑफ दिस कंपाउंड कॉजेस द लूज मोशन, इसके वजह से लूज मोशंस हो सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, स्पिनिंग ऑफ हेड होता है इसकी वजह से। तो पोलिकोसोलोन अल्सो ब्लड थिनर, ये ब्लड थिन करने वाला कंपाउंड है विच डिसेबल द ब्लड टू मेक क्लॉट ऑन द एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग के बाद ब्लड क्लॉट को क्या है, ये डिसेबल कर देता है। सो कंजम्पशन ऑफ शुगर कैन मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग स्कूल एथलेटिक मीट। तो स्कूल एथलेटिक मीट में आप शुगर केन जूस को नहीं पी सकते। तो ये आज के लिए इतना ही था बच्चों। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ह्यूमन न्यूट्रिशन। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।